नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पर्यावरण विभाग के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी। 26 से 27 जुलाई को होगी बीपीएससी लिखित परीक्षा। आयोग ने उम्मीदवारों को वेबसाइट पर अपडेट देखने की दी सलाह। गोपाल खेमका पर जानलेवा हमला, सीएम ने अधिकारियों को दिए कार्रवाई के सख्त निर्देश। तेजस्वी और पप्पू यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। राज्य बीज निगम ने संग्रह किए 2 लाख से अधिक क्विंटल बीज। अब 8 जिलों में मिनी प्लांट्स पर होगा बीज प्रसंस्करण। किसानों को समय पर बीज देने पर सरकार का फोकस। निपुण दिवस पर एस सिद्धार्थ का बच्चों को खास संदेश। अनुशासन और संवेदनशीलता को बताया निपुणता का आधार। कहा शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे जरूरी। भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा सुरक्षा कारणों से हो सकता है स्थगित। बीसीसीआई ने जताई चिंता। राजनीतिक हालात सुधरने के बाद होगा दौरा। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 26 से 27 जुलाई को होगी बीपीएससी लिखित परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। यह परीक्षाएं 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी। जिन पदों के लिए परीक्षा होगी उनमें कनीय प्रयोगशाला सहायक, विधि पदाधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, जनसंपर्क पदाधिकारी और सिस्टम एनालिस्ट शामिल है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में बदलाव संभव है, इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी गई है कि वे किसी भी सूचना से वंचित ना रहे और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें। इससे संबंधित एडमिट कार्ड और अन्य सूचना भी समय पर वहीं उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग की ओर से किसी भी बदलाव की सूचना समय रहते दी जाएगी। गोपाल खेमका पर हमला, सीएम ने दिए कार्रवाई के सख्त निर्देश। पटना के नामचीन व्यवसायी डॉक्टर गोपाल खेमका की आकस्मिक मृत्यु को लेकर के राज्य भर में चर्चा गर्म है। शुक्रवार रात राम गुलाम चौक पर स्थित उनके अपार्टमेंट के पास उन पर गंभीर हमला हुआ, जिससे उनकी जान चली गई। इससे पहले 2018 में उनके बेटे गुंजन की भी इसी तरह की घटना में जान गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है, जिसकी अगुवाई सेंट्रल एसपी दीक्षा कर रही। डॉक्टर खेमका स्वास्थ्य और उद्योग जगत का जाना पहचाना नाम थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में डीजीपी से विस्तृत जानकारी ली है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर के नाराजगी जाहिर की। इस घटना से राज्य के व्यापारी वर्ग में चिंता का माहौल है। ऑनलाइन लाइसेंस में पश्चिमी चंपारण सबसे आगे। बिहार में लोग अब घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। जनवरी से जून 2025 के बीच 11,580 लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस प्राप्त किए हैं। इस मामले में पश्चिमी चंपारण 4,458 आवेदनों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि पटना 1,179, सीतामढ़ी 1,104 आवेदनों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। कुल 3,52,519 लोगों को एलएल और 2,92,942 लोगों को डीएल जारी किए गए हैं। सबसे अधिक 40,000 एलएल और 30,185 डीएल मुजफ्फरपुर में जारी हुए। वहीं पटना में 2,365 पुरुषों और 1,803 महिलाओं को एलएल, जबकि 15,000 से अधिक पुरुषों और 1,134 महिलाओं को डीएल जारी किए गए। परिवहन विभाग की यह सुविधा लोगों को तेज और पारदर्शी तरीके से लाइसेंस प्राप्त करने में मदद कर रही। राज्य बीज निगम ने संग्रह किए 2.30 लाख क्विंटल बीज। बिहार सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए बीज प्रसंस्करण की तैयारी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य बीज निगम ने 2,30,816 क्विंटल रॉ बीज का संग्रह किया है, जिसे निबंधित किसानों और बीज प्रक्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं। इस बार 8 जिलों में स्थापित मिनी प्लांट्स पर भी बीज प्रसंस्करण होगा, जिससे गुणवत्ता और प्रक्रिया की गति बढ़ेगी। वर्तमान में कुल 13 प्रसंस्करण इकाइयां कार्यरत है, जिससे किसानों को समय पर बीज मिल सकेंगे। साथ ही खरीफ मौसम की फसलों में जैसे धान, मक्का, अरहर, सोयाबीन आदि के बीज की आपूर्ति भी सभी जिलों में की जा रही। सरकार का उद्देश्य किसानों को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से बीज उपलब्ध कराना है। 5 से 10 जुलाई तक राजगीर रोपवे रहेगा बंद। बिहार के लोकप्रिय पर्यटन स्थल राजगीर में रोपवे सेवा 5 से 10 जुलाई तक बंद रहेगी। रोपवे प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि सुरक्षा कारणों से मेंटेनेंस, रोप बदलने और नॉन डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट के लिए यह सेवा स्थायी रूप से रोकी गई है। उन्होंने पर्यटकों से सहयोग की अपील की है। राजगीर रोपवे पर्यटकों को विश्व शांति स्तूप तक पहुंचाता है और इसकी 8 सीटर कैबिन सुविधा के चलते
रोजाना करीब 1500 लोग इसका लाभ उठाते हैं। ये रोपवे यात्रा को न केवल आसान बनाता है बल्कि पर्यटकों को पहाड़ियों और प्रकृति के सुंदर दृश्यों का अनुभव भी कराता है। प्रबंधन के अनुसार 11 जुलाई से सेवा फिर से बहाल कर दी जाएगी। विश्व शांति स्तूप एक प्रमुख बौद्ध स्थल है जहां हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। अपडेट के लिए पर्यटक आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें। निपुण दिवस पर एस सिद्धार्थ का बच्चों को खास संदेश। निपुण दिवस के अवसर पर बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने छात्रों को प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन, संवेदनशीलता और वैज्ञानिक सोच की महत्ता को रेखांकित किया है। संदेश में उन्होंने बच्चों की दिनचर्या, पढ़ाई, साफ सफाई और सहानुभूति को निपुणता की पहचान बताई है। उन्होंने कहा कि एक निपुण छात्र न सिर्फ किताबें पढ़ता है बल्कि अपने व्यवहार और सोच से समाज को बेहतर बनाता है। भाषा विचारों को सुंदरता देती है, गणित निर्णय लेना सिखाता है और विज्ञान जिज्ञासा को जन्म देता है। उन्होंने बच्चों को खुद पर विश्वास रखने, सीखते रहने और सवाल पूछते रहने की प्रेरणा दी। साथ ही माता पिता, शिक्षक और शिक्षा विभाग को बच्चों के मार्गदर्शक के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि साधारण बनना भी एक महान उपलब्धि है। निपुणता का असली अर्थ व्यवहार और सोच में जागरूकता है। 87% वोटर को बांटे गए हैं गन्ना फॉर्म। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान के तहत चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य के करीब 1.5 करोड़ घरों में बीएलओ का पहला दौरा पूरा हो चुका है। अब तक 87% मतदाताओं को गन्ना फॉर्म वितरित किए गए हैं। बीएलओ 3 बार घर जाएंगे जिससे आंकड़े और बढ़ सकते हैं। फॉर्म ECI NET ऐप और पोर्टल पर उपलब्ध है और वहीं से अपलोड किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक दलों के 1.54 लाख से अधिक BLA भी सहयोग कर रहे हैं। आयोग का लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करना है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित होगी, जिसके लिए फॉर्म 25 जुलाई तक जमा करना जरूरी है। वहीं अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। सत्यापन और आपत्तियों की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू होगी। जनवरी से जून तक पकड़े गए 43 घूसखोर अधिकारी। से जून 2025 तक बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 43 सरकारी अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इनमें सबसे अधिक 10 पुलिस सब इंस्पेक्टर और 9 राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। पटना जिले में सबसे ज्यादा 8 अधिकारी पकड़े गए हैं। कार्रवाई के दौरान कुल 15.72 लाख रुपए रिश्वत की रकम बरामद की गई। मधुबनी के अंचल निरीक्षक अजय कुमार मंडल को 3 लाख और पूर्वी चंपारण के अभियंता अजय कुमार को 2 लाख लेते पकड़ा गया है। 6 अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और 2 पद के दुरुपयोग का मामला भी दर्ज है। वहीं DGGS गंगवार ने बताया कि जनता की हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही और निगरानी टीमें हर दिन यहां तक कि छुट्टियों में भी सक्रिय रहती है, जिससे लगातार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा। अब हर महीने 3 दिन चलेगा मातृत्व सुरक्षा अभियान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अब बिहार में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस हर महीने 9, 15 और 21 तारीख को आयोजित होगी। पहले ये केवल 9 और 21 को होता था। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान कर सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव कक्ष की गुणवत्ता सुधारने, डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों की उपलब्धता बढ़ाने और उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। वर्ष 2024-25 में PMS-MA दिवस पर 9 लाख से अधिक महिलाओं की जांच हुई थी। अभियान दिवस पर सभी गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, अल्ट्रासाउंड और अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उच्च जोखिम वाली महिलाओं को समय पर रेफर भी किया जाएगा ताकि जटिलताओं से बचा जा सके। सहरसा में कोसी का कटाव, कई घर संकट में। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से सहरसा जिले के महसी प्रखंड क्षेत्र में पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर कटाव तेज हो गया है। खासकर कुसहा बेलथरवा वार्ड 2 के कई घर खतरे की जद में है। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव इतनी तेजी से हो रही कि कुछ घर नदी में समा सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कटाव निरोधक कदम उठाने की मांग की है। हालांकि महिसी प्रखंड के अंचलाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। मिलने पर स्थल का निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। कटाव से प्रभावित लोग दहशत में हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण ने जिला प्रशासन से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है ताकि जनधन की क्षति से बचाव हो सके। काराकाट से चुनाव लड़ सकती है ज्योति सिंह। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जल्द ही राजनीति में कदम रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक वो महागठबंधन की सहयोगी VIP से
जुड़ सकती है और काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा 2 अन्य सीटों पर भी उनकी नजर बताई जा रही। वर्तमान में वे बिहार से बाहर है, लेकिन जल्द लौटकर अहम घोषणा कर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली। रोहतास जिले में ज्योति सिंह की स्थानीय पहचान मजबूत मानी जाती है। क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और सामाजिक जुड़ाव के चलते विशेषज्ञों का मानना है कि उनके सक्रिय राजनीति में आने से संबंधित पार्टी को लाभ हो सकता है। अब सबकी नजर उनके अगले कदम पर टिकी है। 81 लाख पौधे लगाएंगी जीविका दीदियां। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष बिहार में जीविका दीदियां 81 लाख से अधिक पौधे लगाएंगी। ये पौधे दीदी की नर्सरी से ही लगाए जाएंगे, जो जीविका दीदियां द्वारा संचालित की जा रही। राज्य में कुल 987 दीदी की नर्सरी संचालित हो रही, जिनमें 677 नर्सरी का संचालन मनरेगा के तहत और 310 का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की मदद से हो रहा। नर्सरी में पौधों की गुणवत्ता और ऊंचाई का भी ध्यान रखा गया है। फिलहाल 3 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पौधों की संख्या 68.80 लाख है, जबकि 3 फीट से कम ऊंचाई वाले पौधों की संख्या 1.19 करोड़ है। सभी दीदियों को नर्सरी संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिससे अभियान को और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण दोनों को बढ़ावा दे रही। AIMIM गठजोड़ से बाहर, नया समीकरण तैयार। बिहार की राजनीति में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव RJD ने ठुकरा दिया है। RJD प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि ओवैसी का जनाधार हैदराबाद तक ही सीमित है और बिहार की सियासत में उनकी भूमिका मददगार नहीं होगी। AIMIM प्रमुख अख्तरुल ईमान ने पलटवार करते हुए थर्ड फ्रंट की घोषणा के संकेत दिए और कहा कि विकल्प खुले हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली, जबकि JDU ने पुराने विवादों का हवाला देते हुए तंज कसा कि राजद बिना राजनीति लाभ के कोई गठजोड़ नहीं करता। अब 2025 के चुनाव में मुकाबला महागठबंधन NDA AIMIM के संभावित थर्ड फ्रंट और प्रशांत किशोर के जनसुराज के बीच चतुष्कोणीय होता दिख रहा। बिहार की सियासत में अब शब्दों की जंग और नई राजनीतियों का दौर शुरू हो गया है। लालू यादव का चुनाव आयोग और संघ पर वार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर सत्यापन अभियान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष खासकर राजद इसे गरीबों से वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश बता रही। लालू यादव ने चुनाव आयोग और RSS पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नागरिकता साबित करने की शर्त लोकतंत्र पर हमला है और आधार कार्ड तक कोई अमान्य बताया जा रहा। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन नेताओं संघ मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर अभियान पर रोक की मांग की है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बंद का आह्वान किया है। विपक्ष का आरोप है कि मांगे गए दस्तावेज गरीबों के पास नहीं है और प्रमाण पत्र बनवाने का समय भी नहीं बचा है। वहीं NDA नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी कम समय मिलने से लोगों में बेचैनी की बात मानी है। भारतीय टीम का बांग्लादेश दौरा सुरक्षा कारणों से हो सकता है स्थगित। भारतीय क्रिकेट टीम का अगस्त 2025 में प्रस्तावित बांग्लादेश दौरा स्थगित हो सकता है। BCCI बांग्लादेश की वर्तमान सुरक्षा स्थिति को लेकर के चिंतित है, जो पिछले साल राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शन के चलते बनी हुई है। भारत को 17 से 31 अगस्त के बीच चटगांव और ढाका में 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने थे। हालांकि दौरा रद्द नहीं हुआ है। इसे 2026 तक के लिए टालने की योजना है, क्योंकि वनडे चैंपियनशिप अंकों के चलते यह सीरीज महत्वपूर्ण है। BCCI का मानना है कि बांग्लादेश में चुनाव के बाद ही स्थिरता लौटेगी, जिसके बाद ही दौरा सुरक्षित रूप से आयोजित किया जा सकता है। फिलहाल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है, जो हसीना सरकार के हटने के बाद बनी। दौरे की नई तारीख चुनावों के बाद तय की जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुलाम सरवार, आलोक प्रियदर्शी, संजीव कुमार, अभिषेक कुमार, शिवशंकर शुक्ला, रंजीत मिश्रा, मनोज दास, अमरजीत यादव, मंटू कुमार, राजकिशोर महतो, अकबर आलम, अजीत, राकेश मिश्रा, काजल राय, अनवर करीम खान और नौशाद रजा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में अपराध कम करने के लिए सबसे पहले क्या बदलना चाहिए, सिस्टम या सोच? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।